तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था की इस क्लास में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और वो है झारखंड के उद्योग के बारे में। हमारा ये टॉपिक उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है दोराबजी टाटा। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सही आंसर है दोराबजी टाटा। नेक्स्ट है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई दोस्तों? 1907 में। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1907 में। नेक्स्ट है, टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? स्थापना हुआ तो 1907 में। यहाँ पे क्या पूछा है? उत्पादन पूछा। उत्पादन कब प्रारंभ किया गया? सही आंसर है 1911 में। उत्पादन कब प्रारंभ किया गया? 1911 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया? यहाँ पे क्या पूछा है? इस्पात का उत्पादन जो है कब शुरू किया? सही आंसर है 1912 में। इस्पात का उत्पादन कब शुरू किया गया? 1912 ईस्वी में किया गया इस्पात का उत्पादन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील का जो वास्तविक संस्थापक था उसे किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो थे वो जमशेदजी नौसरवान जी टाटा। कौन थे? जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा जो थे वो टाटा स्टील के वास्तविक संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र पूछा है कि भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र जो है कौन सा है? सही आंसर है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित से कौन सा है? क्या पूछा गया? भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र जो है निम्नलिखित से कौन सा है? सही आंसर है टाटा स्टील। टाटा स्टील जो है भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो वो कौन सा जिला है जहाँ पे क्या है टाटा स्टील जो है अवस्थित है? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। टाटा स्टील कहाँ पे अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। टाटा स्टील किस जिले में अवस्थित है? सही आंसर है पूर्वी सिंहभूम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टाटा स्टील कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी के तट पर। टाटा स्टील स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील को कोकिंग कोयला की प्राप्ति किस स्थान से होती है? क्या पूछा है? टाटा स्टील को जो कोकिंग कोयला मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सही आंसर है झरिया से। टाटा स्टील को कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से की जाती है? क्या पूछा है? मैग्नीज एवं क्रोमाइट की जो प्राप्ति होती है टाटा स्टील को वो कहाँ से होती है? सही आंसर है चाईबासा से। चाईबासा से क्या मिलता है? मैग्नीज एंड क्रोमाइट मिलता है टाटा स्टील को। कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है टाटा स्टील को? तो झरिया से मिलता है। मैग्नीज और क्रोमाइट कहाँ से मिलता है? तो चाईबासा से मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? क्या पूछा है? टाटा स्टील को चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? सही आंसर है सुंदरनगर उड़ीसा से। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो सही आंसर है सुंदरनगर उड़ीसा से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, टाटा स्टील को डोलोमाइट टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डोलोमाइट जो है किस खनिज का अयस्क है। क्या बताना है? डोलोमाइट जो है किस खनिज का अयस्क है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? सही आंसर है सुंदरनगर उड़ीसा से। टाटा टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है? क्या पूछा गया है? टाटा स्टील को कच्चा लोहा जो है उसकी प्राप्ति किस स्थान से होती है? सही आंसर है मयूरभंज उड़ीसा और नोवामुंडी झारखंड। इन दोनों स्थान से कच्चा लोहा की प्राप्ति टाटा स्टील को होती है। कहाँ कहाँ से? मयूरभंज उड़ीसा और नोवामुंडी झारखंड से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योग का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई। तो क्या पूछा गया है कि टाटा समूह ने किसकी स्थापना की? जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई वो पूछा है। सही आंसर है 1945 में टाटा समूह ने जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव, ध्यान देने वाली बात क्या है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब की गई? सही आंसर है 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों वो है किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? क्या पूछा है? किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है? सही आंसर है 2005 में। 2005 में जो है टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य का जो दूसरा लौह इस्पात उद्योग है वो कौन सा है? सही आंसर है बोकारो स्टील। बोकारो स्टील जो है झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्या पूछा है? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1964। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1964 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? क्या पूछा गया है? बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया? सही आंसर है 1974 में। 1974 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 और बोकारो स्टील संयंत्र में जब उत्पादन जो हुआ था 1974 में हुआ था। जमशेदपुर के जो टाटा स्टील था वहां पे कब उत्पादन हुआ था? शुरू उत्पादन हुआ था 1911 में। स्टील का उत्पादन 1912 में हुआ था वहां पे जमशेदपुर में। और यहाँ बोकारो में कब हुआ था उत्पादन प्रारंभ? 1974 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की स्थापना की गई? क्या पूछा गया है? बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष आग की प्रथम भट्टी की जो है स्थापना की गई? सही आंसर है 1972 में। 1972 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बोकारो स्टील संयंत्र में निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो बोकारो स्टील संयंत्र जो है किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है माराफारी। माराफारी बोकारो जो है वहां पे क्या है? बोकारो स्टील संयंत्र स्थापित किया गया है। कहाँ पे? माराफारी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? क्या पूछा है? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल VVI है। क्या पूछा है? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना जो है किस देश के सहयोग से की गई? सही आंसर है रूस के सहयोग से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है रूस के सहयोग से की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सत्य कथन की जो है पहचान करनी। पहला कथन दिया है यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है, तो ये बिल्कुल सही। बोकारो स्टील प्लांट जो है भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट है यह संयंत्र सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल संयंत्र यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य से की जाती है? तो बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? सही आंसर है मध्य प्रदेश से। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? सही आंसर है मध्य प्रदेश से होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? क्या पूछा है? बोकारो स्टील संयंत्र को जो है कोकिंग कोयला कहाँ से मिलता है? सही आंसर है झरिया से। झरिया से बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला जो है प्रोवाइड किया जाता है, झरिया से सप्लाई किया जाता है बोकारो स्टील संयंत्र को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बोकारो स्टील संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति इनमें से कहाँ से होती है? क्या पूछा है? लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है बोकारो स्टील प्लांट को वो कहाँ से होती है? सही आंसर है क्योंझर से। क्योंझर से बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। कहाँ से? क्योंझर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? क्या पूछा है? भारत का प्रथम तांबा उद्योग, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, भारत का पूछा है भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया? सही आंसर है 1924। भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया है? क्या पूछा है? वह स्थान कौन सा है जहाँ पे भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है स्थापित किया गया है? कब स्थापित किया गया?
1924 में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? घाटशिला में। कहाँ पे स्थापित किया गया भारत का प्रथम तांबा उद्योग? घाटशिला में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में 1924 में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के घाटशिला से प्राप्त तांबा को किस स्थान पर भेजकर उसे शुद्ध तांबा की प्राप्ति की जाती है? तो वो कौन सा स्थान है? सही आंसर है मऊ भंडार। मऊ भंडार में क्या है? मऊ भंडार में भेजकर उसके शुद्ध जो है तांबा की प्राप्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया गया? क्या पूछा है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा तांबा घाटशिला के पास जो है तांबा शोधन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया। सही आंसर है 1930 में। 1913 में क्या किया गया? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की गई। कब? 1930 में। 1930 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ पर है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का केंद्र कहाँ पे है? सही आंसर है जादूगोड़ा में। क्या पूछा गया है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो केंद्र है वो कहाँ पे है? सही आंसर है जादूगोड़ा में। कहाँ पे है? जादूगोड़ा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड का केंद्र कहाँ पे है? यहाँ पे क्या पूछा है? झारखंड राज्य में इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड की जो केंद्र है वो कहाँ पर है? सही आंसर है जमशेदपुर में। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? जमशेदपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के किस स्थान पर एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे क्या किया गया? एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की जो है स्थापना की गई। सही आंसर है मुरी रांची। मुरी रांची में क्या किया गया? एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्युमिनियम उद्योग की जो है स्थापना की गई है? सही आंसर है 1948 को। 1948 को 1948 को झारखंड के मुरी नामक स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को निम्न में से किस स्थान से मुख्य रूप से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है? जो मुरी में क्या है एल्युमिनियम उद्योग है उसको बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है? सही आंसर है लोहरदगा से। लोहरदगा से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को बॉक्साइट जो है लोहरदगा से प्राप्त होता है। मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग को बॉक्साइट लोहरदगा से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के मुरी में स्थित एल्युमिनियम उद्योग से एल्युमिनियम बनाकर इनमें से किस स्थान पर भेज दिया जाता है? तो झारखंड के जो मुरी है वहाँ पे जो एल्युमिनियम उद्योग स्थापित किया गया वहाँ पे क्या बनता है? एल्यूमिना बनाता है। एल्यूमिना बनता है, फिर उसे एल्यूमिना बनाकर कहाँ पे भेजा जाता है? तो एल्यूमिना बनाकर उसे अलवाई यानी केरल, बेलूर यानी कोलकाता और ले यानी मुंबई, इन तीनों जगह पे भेजा जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड का निम्न में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा स्थान जो है सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है नहीं है पूछा है। तो इसका सही आंसर है झरिया धनबाद। झरिया धनबाद जो है सीमेंट उद्योग के लिए जो है विख्यात नहीं है। तो कौन कौन से सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात हैं? तो जपला पलामू ये सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। जीक पानी पश्चिमी सिंहभूम ये भी सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। और खलारी रांची ये भी क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। तो ये तीनों ही जो है सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है। झरिया जो है झरिया धनबाद जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग लौह इस्पात संयंत्र के अवशिष्ट पर आधारित है? तो क्या पूछा है कि कौन सा सीमेंट उद्योग जो है लौह इस्पात का जो अवशिष्ट निकलता है उस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जीक पानी का लाफार सीमेंट और जमशेदपुर का लाफार सीमेंट, ये दोनों ही जो है इस्पात संयंत्र से जो अवशिष्ट निकलता है, जो बचा हुआ सामान निकलता है उस पर आधारित है। कौन कौन सा? एक तो झीक पानी का लाफार सीमेंट और दूसरा जमशेदपुर का लाफार सीमेंट, ये दोनों ही। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या पूछा गया है?
झारखंड राज्य में जो प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था उसकी स्थापना जो है किस वर्ष की गई? सही आंसर है 1921। 1921 में झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? यहाँ पे क्या पूछा है? स्थान पूछा, किस स्थान पर की गई थी? तो इसका सही आंसर है जपला। जपला में जो है, जपला में जो है झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में किया गया था। कहाँ पे? जपला में किया गया था। नेक्स्ट है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? क्या पूछा गया है? भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी HEC जो है वो झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है इसका दोस्तों हटिया में। HEC कहाँ पे स्थापित है? तो हटिया में। HEC कहाँ पे है? तो हटिया में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सहायता से झारखंड में भारी उद्योग HEC की, भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है HEC की स्थापना की गई थी? वो कौन सा देश था जिसकी सहायता से HEC की स्थापना की गई है? सही आंसर है रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से जो है भारत में जो है झारखंड में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग यानी HEC जो है भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या पूछा है? भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है की, जो भारी इंजीनियरिंग उद्योग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? सही आंसर है 1958। कब है? 1958 को की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था? तो वो कब था? वो था 1963 में। 1963 में जो है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारी इंजीनियरिंग उद्योग को देश को समर्पित किया था। कब किया था? 1963 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में स्थापित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष उत्पादन शुरू किया गया था, उत्पादन प्रारंभ किया था? कहाँ से पूछा है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से किस वर्ष जो है उत्पादन शुरू किया गया था? सही आंसर है 1964 से जो है उत्पादन शुरू किया गया था। कहाँ से पूछा है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन से पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1964। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? क्या पूछा है? हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्न में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है? नहीं पूछा है, ध्यान देने वाली बात है, नहीं पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा हेवी मोटर व्हीकल प्लांट। इस उद्योग की जो स्थापना है वो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा नहीं की गई है। इसके अलावा जो है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। हैवी मशीन टूल प्लांट की स्थापना हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। और फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना भी क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा की गई है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड अवस्थित है? क्या पूछा है? झारखंड के किस स्थान पर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है अवस्थित है? सही आंसर है ध्रुवा रांची। ध्रुवा रांची में जो है ध्रुवा रांची में क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है उसकी स्थापना की गई है ध्रुवा रांची में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड स्थापित है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है वो स्थापित है? सही आंसर है नामकुम रांची। नामकुम रांची में भारत वेस्टफालिया लिमिटेड जो है वो स्थापित है। कहाँ पे है? नामकुम रांची में स्थापित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है? कहाँ पे? झारखंड किस स्थान पर उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड जो है वो स्थापित किया गया है? सही आंसर है टाटी सिल्वे रांची। टाटी सिल्वे रांची में जो है उषा मार्टिन ब्लैक वायर रोप्स लिमिटेड अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड अवस्थित है? कौन सा? एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड जो है कहाँ पे अवस्थित है? सही आंसर है बोकारो में। कहाँ पे है? बोकारो में अवस्थित है। कौन सा? एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड जो है वो बोकारो में अवस्थित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोजिव
फैक्ट्री अवस्थित है? क्या पूछा है? झारखंड के किस राज्य में जो है इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री जो है वो अवस्थित है? सही आंसर है गोमियो बोकारो। गोमियो बोकारो में जो है इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री अवस्थित है। गोमियो बोकारो में इंडियन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री गोमियो बोकारो में। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान पर धनबाद इंजीनियरिंग वर्कर्स अवस्थित है? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे धनबाद इंजीनियरिंग वर्कर्स जो है अवस्थित है? सही आंसर है कुमार धुबी। कहाँ पे है? कुमार धुबे में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? क्या पूछा है? वो कौन सा संयंत्र है जो जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है? सही आंसर है हिंदुस्तान स्टील प्लांट। हिंदुस्तान स्टील प्लांट जो है वो जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। तो कौन कौन सा अवस्थित है? रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है वो जमशेदपुर में है। इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड ये भी जमशेदपुर में है। इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट लिमिटेड ये भी क्या है? जमशेदपुर में है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये जो है जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीपरवार नामक स्थान निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो पीपरवार किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। इसको अपडेट कर ले दोस्तों, ये एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी बन गई है। कौन? पीपरवार। पीपर नामवार का नाम का जो जगह है वो एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी के लिए जो है प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कहाँ अवस्थित है? क्या पूछा है? पूर्वी भारत का, यहाँ पूर्वी भारत का पूछा है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है सिंदरी में। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक खाना सिंदरी में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई है? भारत का प्रथम पूछा है। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? सही आंसर है सिंदरी धनबाद। सिंदरी धनबाद में जो है भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की जो है स्थापना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? तो कौन सा टाइम था जब क्या हुआ? उर्वरक कारखाना की स्थापना धनबाद के जो है सिंदरी में की गई थी। तो कब किया गया था? सही आंसर है 1951 में। धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाना 1951 में किया गया था। धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाना की स्थापना 1951 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? तो वो कौन सा उत्पादन उर्वरक है जिसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? सिंदरी उर्वरक कारखाना में किया जाता है। सही आंसर है यूरिया, नाइट्राइट और अमोनियम सल्फेट। ये तीनों जो उर्वरक हैं इन तीनों का जो निर्माण है, उत्पादन है, वो कहाँ पे किया जाता है? सिंदरी उर्वरक कारखाना में किया जाता है। क्या क्या किया जाता है? यूरिया, नाइट्रेट और अमोनिया सल्फेट, ये तीनों का ही उत्पादन सिंदरी कारखाना में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री निम्न में से किस स्थान पर है? क्या पूछा है? इंडो आसाई जो ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर है भुरकुंडा में। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में अवस्थित है। इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री भुरकुंडा में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर अवस्थित इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री का स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो वो कौन सा देश था जिसके सहयोग से इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री की जो स्थापना है वो रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में, कहाँ पे? रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में की गई है। सही आंसर है जापान के सहयोग से रामगढ़ जिले के भुरकुंडा नामक स्थान पर इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री की स्थापना की गई है। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को जरूर से जरूर कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान कांच उत्पादन हेतु जाना जाता है? क्या पूछा है? कांच उत्पादन के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? सही आंसर है कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद और कांद्रा सिंगुम। ये तीनों ही जगह जो है कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा? कतरासगढ़ धनबाद, अम्बोना धनबाद और कांद्रा सिंगुम, ये तीनों ही जगह जो है कांच उत्पादन के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की प्राप्ति इनमें से किस स्थान से की जाती है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है वो किस स्थान से होती है? सही आंसर है राजमाल की पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट और पत्थर घाट, ये तीनों ही जगह से जो होता है कांच के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो
केंद्रों को जो है कच्चे माल का जो सप्लाई है वो इन्हीं तीनों जगह से जाता है। कहाँ से? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र से, मंगल घाट और पथरा घाट, ये तीनों जगह से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत के राज्यों में कितना स्थान है? क्या पूछा है? ला उत्पादन की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का जो है भारत में अन्य राज्यों में जो स्थान है वो कितना है? सही आंसर है दोस्तों प्रथम स्थान है। ला उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है भारत का प्रथम राज्य है। ला उत्पादन की दृष्टि से जो है प्रथम राज्य झारखंड है। ला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम कौन सा है? झारखंड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के कुल ला उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? क्या पूछा है? भारत में जो कुल ला का उत्पादन किया जाता है उसमें से कितना प्रतिशत जो है झारखंड में उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है 57%। 57% जो है ला का उत्पादन जो है झारखंड में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वृक्ष पर लाह के कीड़ों को नहीं पाला जाता है? तो वो कौन सा वृक्ष है जिसमें क्या है लाह के कीड़ों का पालन नहीं किया जाता है? तो सही आंसर है नीम। नीम में लाह का कीड़ों का पालन नहीं किया जाता। कौन से में किया जाता है? सही आंसर है बेर में, कुसुम में और पलाश, इन तीनों में जो है लाह के कीड़ों का जो है पालन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा प्रमंडल ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो वो कौन सा प्रमंडल पूछा है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? प्रमंडल पूछा है। वो कौन सा प्रमंडल जो है ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? सही आंसर है पलामू प्रमंडल। कौन सा? पलामू जो प्रमंडल है वो ला उत्पादन के लिए सर्वोच्च स्थान रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा जिला ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? इससे पहले पूछा था क्या था? प्रमंडल, तो जिसका आंसर क्या था? पलामू। अभी यहाँ पूछा है कौन सा जिला जो है ला उत्पादन की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है? तो सही आंसर है रांची। कौन सा जिला सर्वोच्च स्थान रखता है? तो रांची। अगर प्रमंडल पूछेगा तो पलामू है सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ला निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा स्थान अत्यंत जो प्रसिद्ध है? क्या पूछा है? निर्यात की दृष्टि से जो पूछा है कि झारखंड में निर्यात की दृष्टि से झारखंड राज्य का कौन सा स्थान जो है अत्यंत प्रसिद्ध है? सही आंसर है टोरी लातेहार। टोरी लातेहार जो है वो लाह के निर्यात के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? टोरी लातेहार। टोरी लातेहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड में उत्पादित कुल ला का लगभग कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो झारखंड में जितना ला उत्पादित होता है, झारखंड में टोटल जितना ला उत्पादित होता है उसका कितना परसेंट जो है निर्यात कर दिया जाता है, मतलब बाहर भेज दिया जाता है? सही आंसर है 90% बाहर भेज दिया जाता है। कितना? 90% ला जो है जो झारखंड में उत्पादित किया जाता है उसे बाहर भेज दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? क्या पूछा है? झारखंड का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे ला अनुसंधान संस्थान की जो है स्थापना की गई है? सही आंसर है नामकुम रांची। झारखंड में ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना नामकुम रांची में की गई है। झारखंड में जो भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना नामकुम रांची में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे वर्ष पूछा है। क्या पूछा है? वो कौन सा वर्ष है जब झारखंड के रांची में जो है भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? सही आंसर है 1924। 1924 में जो है झारखंड की राजधानी रांची में भारतीय ला अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। कब? 1924 में। 1924 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। क्या बोला गया है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूछा है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। पूछा है झारखंड राज्य में भारत के कुल रेशम उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत जो है रेशम उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है 76%। कितना? 76% जो है झारखंड में उत्पादित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड राज्य में इनमें से किस क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? यहाँ पे रेशम पूछा है कि झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? सही आंसर है सिंहभूम। कहाँ पे किया जाता है? सिंहभूम क्षेत्र में जो है झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है द्वितीय स्थान में है? कौन सा क्षेत्र द्वितीय स्थान में पूछा है रेशम उत्पादन में? सही आंसर है संथाल परगना। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पर संथाल परगना क्षेत्र आता है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान पे कौन सा आता है? संथाल परगना आता है। प्रथम स्थान पर कौन आता है? सिंहभूम आता है। प्रथम स्थान पर सिंहभूम, द्वितीय स्थान पर संथाल परगना आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में किस स्थान पर तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो तसर अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई है? सही आंसर है नगड़ी रांची। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना नगड़ी रांची में की गई। तसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना नगड़ी रांची में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे क्या किया गया है? तंबाकू उद्योग का विकास हुआ है, किया गया। झारखंड राज्य के वो कौन सा क्षेत्र है? सही आंसर है सरायकेला खरसावां और संथाल परगना। ये दोनों ही क्षेत्र जो है जहाँ पे तंबाकू का विकास हुआ है। कहाँ कहाँ पे? सरायकेला और संथाल परगना। कहाँ पे? सरायकेला और संथाल परगना में। तो दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक, साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हमारा ये आज का वीडियो थोड़ा लंबा है पर यकीन मानिए दोस्त इससे एक या दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है झारखंड में अवस्थित औद्योगिक पट्टी नहीं है? तो सही आंसर है पलामू औद्योगिक पट्टी। पलामू औद्योगिक पट्टी जो है झारखंड में अवस्थित नहीं है। क्या है? पलामू औद्योगिक पट्टी जो है झारखंड में अवस्थित नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू औद्योगिक पट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अबरक औद्योगिक पट्टी का विस्तार इनमें से किस क्षेत्र में है? क्या पूछा गया है? अबरक औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है इनमें से किस क्षेत्र में है? सही आंसर है कोडरमा और गिरिडीह। अबरक औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो कोडरमा और गिरिडीह में है। अबरक औद्योगिक पट्टी का विस्तार कोडरमा और गिरिडीह में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका अन्य नाम क्या है? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को क्या नाम से भी जाना जाता है? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? बोकारो धनबाद औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य की किस औद्योगिक पट्टी का विस्तार खलारी से कुमार धुबी तक है? वो कौन सा औद्योगिक पट्टी है जिसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक? खलारी से लेके कुमार धुबी तक है। तो बताना है। सही आंसर है इसका दोस्तों दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी। दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी का जो विस्तार है वो खलारी से लेके कुमार धुबी तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के इनमें से किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम किया जाता है? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे क्या किया जाता है? जस्ता गलाया जाता है। जस्ता को गलाने का काम किया जाता है। सही आंसर है टुंडू। झारखंड के टुंडू में जस्ता गलाने का काम किया जाता है। झारखंड के टुंडू में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रांची औद्योगिक पट्टी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो रांची औद्योगिक पट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। रांची औद्योगिक पट्टी को ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से जाना जाता है। रांची औद्योगिक पट्टी को ऊपरी स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से है? तो रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार रांची से मूरी तक है। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार रांची से लेके मूरी तक है। रांची औद्योगिक पट्टी का विस्तार रांची से मूरी तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी। निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी जो है वो जमशेदपुर का दूसरा नाम है। कौन सा? जमशेदपुर का जो है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी को निचली स्वर्ण रेखा घाटी औद्योगिक पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जमशेदपुर जो औद्योगिक पट्टी है उसका विस्तार चांडिल से लेके बरहागोड़ा तक है। कहाँ तक? जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार चांडिल से बरहागोड़ा तक है। जमशेदपुर औद्योगिक पट्टी का विस्तार चांडिल से लेके बरहागोड़ा तक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है? तो कौन सा जो है झारखंड राज्य में जो है औद्योगिक विकास प्राधिकरण है? सही आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। कौन सा? रायदा, बायदा, आयदा, ये तीनों ही जो है वो झारखंड में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। कौन सा? रियादा, बियादा और आयदा, ये तीनों ही जो है झारखंड में अवस्थित औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा औद्योगिक रांची के मूरी नामक पर अवस्थित है? क्या क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा उद्योग क्या पूछा है? कौन सा उद्योग रांची के मूरी नामक स्थान पर अवस्थित है? सही आंसर है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रांची के मूरी में अवस्थित है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड रांची के मूरी में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग स्थापित किया है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे क्या है बिहार कास्टिक सोडा व केमिकल्स नामक उद्योग जो है स्थापित किया गया? सही आंसर है पलामू में। कहाँ पे किया गया है? पलामू में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित किया गया है? क्या पूछा गया है? बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? सही आंसर है चांडिल में। चांडिल में बिहार स्पंज आयरन नामक उद्योग स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट, क्या पूछा है? सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट स्थापित किया गया है। क्या पूछा है? सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट जो है कहाँ पे स्थापित किया गया? सही आंसर है रामगढ़। सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट जो है रामगढ़ में स्थापित किया गया है। सेल रिफ्रैक्टरीज यूनिट जो है रामगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व जो है टाटा समूह के पास नहीं है? तो झारखंड की कौन सी कंपनी जो है जिसका स्वामित्व जो है टाटा समूह के पास नहीं है? सही आंसर है एचईसी। एचईसी का जो स्वामित्व है वो टाटा समूह के पास नहीं है। बाकी टेल्को, टिस्को और एग्रीको ये तीनों जो है टाटा समूह के हिस्से हैं। कौन कौन सा? टेल्को, टिस्को और एग्रीको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की निम्न में से किस एक कंपनी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है? तो झारखंड की वो कौन सी कंपनी है जिसका स्वामित्व जो है केंद्र सरकार के पास है? सही आंसर है बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र का जो स्वामित्व है वो केंद्र सरकार के पास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड की निम्न में से किस एक स्वामित्व जो है निजी कंपनी के पास नहीं है? तो वो कौन सा कंपनी है जिसका जो स्वामित्व है वो निजी कंपनी के पास नहीं है? सही आंसर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो निजी कंपनी के हाथों पे नहीं, उसका स्वामित्व जो है निजी कंपनी जो है नहीं है। कौन सा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? क्या पूछा है? कृषि उपकरण का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है एग्रीको। एग्रीको क्या है? टाटा समूह का हिस्सा है। एग्रीको क्या है? टाटा समूह का हिस्सा है। क्या पूछा है? झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? सही आंसर है एग्रीको के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड राज्य के किस जिले में है? क्या पूछा है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ पे अवस्थित है? सही आंसर है देवघर में। हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? देवघर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? सही आंसर है एस्बेस्टस। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा एस्बेस्टस का निर्माण किया जाता है, जो कहाँ पे है? देवघर में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना की गई है? क्या पूछा है? झारखंड राज्य में किस वर्ष हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माटी कला बोर्ड की स्थापना जो है की गई है? सही आंसर है 2017 में। कब किया गया माटी कला बोर्ड की स्थापना? 2017 में। माटी कला बोर्ड की स्थापना 2017 में क्यों किया गया? हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य के किस स्थान पर क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना की गई है? सही आंसर है रांची में। क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट रांची। क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवस्थित है? रांची में। क्राफ्ट एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कहाँ पे अवस्थित है? रांची में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में 2018-19 से 19-20 के बीच कितने प्रतिशत दर से कारखानों की संख्या में वृद्धि की गई है? क्या पूछा है? 18-19 से लेके 19-20 के बीच में कितने प्रतिशत की दर से क्या है कारखानों में वृद्धि हुई है? सही आंसर है 0.6%। सही आंसर है 0.6% के रेट से झारखंड में 2018-19 से लेके 2019-20 में कारखानों की प्रतिशत में वृद्धि हुई है। कितना आंसर है? 0.6%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से विभिन्न श्रेणियों में झारखंड राज्य के बारे में क्या कथन सत्य है? तो पहला कथन दिया है, कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 20वां है, तो ये बिल्कुल सही है।
कारखानों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान जो है 20वां है। दूसरा कथन दिया गया है कार्यरत श्रमिकों की संख्या के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 17वां है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है उत्पादन के आधार पर झारखंड राज्य का स्थान 16वां है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके अनुसार पूछा है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार औद्योगिक विकास की दृष्टि से अस्थायी पूंजी के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? क्या पूछा है? अस्थायी पूंजी के आधार पर औद्योगिक विकास की दृष्टि से अस्थायी पूंजी पूछा है, उसके आधार पर देश में जो है झारखंड का स्थान कितना है? सही आंसर है 13वां स्थान है। कितना स्थान है? 13वां स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक क्या है? विश्व बैंक द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है 5वां। झारखंड राज्य को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 के द्वारा जो है झारखंड को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? क्या पूछा है? भारत में एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड जो है एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में गठित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद कौन सा परिषद? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का जो है अध्यक्ष होता है। कौन इसका अध्यक्ष होता है? सही आंसर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परिषद का अध्यक्ष होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर तथा अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना किलोमीटर भाग झारखंड से होकर गुजरता है? तो क्या पूछा गया है कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है और साथ ही साथ अमृतसर दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, उसका कितना किलोमीटर जो भाग है वो झारखंड में है? तो सही आंसर है 196 किलोमीटर। कितना? 196 किलोमीटर जो है वो झारखंड से होकर पार हो रहा है, झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस स्थान का चयन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु किया गया है? तो वो कौन सा झारखंड राज्य का कौन सा जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चुना गया है? तो सही आंसर है बरही। बरही को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है? तो वो कौन सा जगह है जहाँ पे क्या किया जा रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। सही आंसर है रांची में। रांची में क्या किया जा रहा है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड राज्य के किस जिले में प्लास्टिक हब, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु प्लास्टिक पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है? सही आंसर है देवघर। देवघर में जो है प्लास्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है? तो वो कौन सा है? सही आंसर है देवघर। सही आंसर है देवघर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर हेतु स्वीकृति प्रदान की गई? क्या बनेगा? विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा दोस्तों? सही आंसर है आदित्यपुर में। कहाँ पे बनेगा? आदित्यपुर में जो है विश्व स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर बनेगा। कहाँ पे? आदित्यपुर में। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ पे केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है? सही आंसर है धनबाद में। झारखंड के धनबाद में जो है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान अवस्थित है। इसी के साथ आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो जो लोग दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को करें लाइक।